मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जेल प्रेरी के जो अंतिम 2.5 महीने शेष रहे उसके लिए आगे की रणनीति। तो चलो हम वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जेल प्रेरी का सिलेबस और ये है उसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो अगर हम बात करें जेल प्रेरी के अंदर रीजनिंग की, तो जेल प्रेरी के अंदर लगभग 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, जिनका अंक भार की अगर हम बात करें तो 180 अंकों का है, क्योंकि जेल प्रेरी के अंदर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो इसके लिए आपको जेल प्रेरी के अंदर आपका सिलेक्शन में मेन रोल होगा। जेल प्रेरी का जो सिलेक्शन है उसके अंदर इसका रीजनिंग का मेन रोल होगा। तो आपको मैं बता देता, जो लंबे टाइम से जो इसकी तैयारी कर रहा है उसको पता ही है, बाकी जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए एक अच्छी बुक आती है मथुरिया की, रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप जो आती है इसके अंदर दिशा 2020 उसके PYQ, आप पुराने सालों के जो क्वेश्चन है वो आप इससे कर सकते हो। और दूसरी हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान जीके के इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, जो 120 नंबर का वेटेज है। 30 क्वेश्चन अगर राजस्थान जीके के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 10th RBC की जो बुक है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक आती है वो आप करो। वो मेरे पास है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो बुक बहुत शानदार बुक है। इसको पढ़ना कैसे ये भी आपको, ये बुक है बिल्कुल, इसको पढ़ना कैसे ये भी आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे जो एक भी सवाल मेरे हिसाब से राजस्थान कला संस्कृति, और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ भाई, करीबन 3 से 4 सालों का मेरा अनुभव है, तो उस आधार पे मैं बताता हूँ इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस किताब की एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। आप देख लेना इस किताब को, और अगर कोई बोलेगा तो मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। ये जैसे जितना भी इसके अंदर आया हुआ है ना, सारा जितना भी मैंने ये जो इसके हाईलाइट कर रखा है, सारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इसका कितना क्वेश्चन इससे बनता है। इसके लिए ये, और एक राजस्थान इतिहास के लिए ये 9th क्लास की राजस्थान इतिहास के लिए 9th की बुक आती है, ये बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी आपकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दिशा, ये मोमल दोनों में से कोई भी ले सकते हो। दिशा 2020 जिसके अंदर इनके PYQ दिए गए हैं, आप इससे चैप्टर तैयार करके उससे PYQ कर सकते हो। और इसके बाद आता है जो दूसरे नंबर भाग है, जिसके अंदर इन्होंने सामान्य ज्ञान नाम से दे रखा है, जिसके अंदर मेन पार्ट है आपदा प्रबंधन। तो इसके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत सारे कैंडिडेट के लिए ये पार्ट थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है, क्योंकि इसके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स किसी को मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक देने की कोशिश करूँगा। इसका एक बुक कहीं से मेरे को मिली है, तो बिल्कुल इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको आपदा प्रबंधन के अंदर आपको सिर्फ जो प्रकार है आपदा प्रबंधन के और उससे संबंधित जो भी संस्थाएं या अभिकरण वगैरह वो है वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं। उसके बाद में आता है विज्ञान। तो विज्ञान जिन्होंने पशु परीक्षण की तैयारी करी, पशु परीक्षण में जो 5 पार्ट, जो 5 या 6 चैप्टर है वही सेम टू सेम इसी के अंदर है। तो इसके मैं हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, जिसको भी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। और उसके अलावा करंट
तो करंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप करंट के लिए आप मूमल या क्रोनोलॉजी दोनों में से एक, अगर किसी के पास टाइम है तो दोनों कर सकता है। बाकी अगर आप इन दोनों को अच्छे से कर लेते हो तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन इसका बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आता है जो इसके अंदर एक अर्थव्यवस्था का, और जो राजस्थान अर्थव्यवस्था का जो एक और भाग है इसके अंदर शायद वो आता है। तो जैसे मैं देख के बता देता हूँ आपको कौन सा पार्ट है राजस्थान अर्थव्यवस्था का। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बता देता हूँ आपको। जो अर्थव्यवस्था इन्होंने दी है उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे, आप इको सर्वे पढ़ सकते हो। आपसे किसी का भी पढ़ो, मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड का है तो मैं आपको बता देता हूँ। हैंड रिटन है मेरे पास, स्प्रिंग बोर्ड का है तो बिल्कुल हैंड रिटन है, और अभिषेक सर का है, बिल्कुल शानदार इन्होंने लिख रखा है इसके अंदर। तो मैं आपको ये सारा कुछ, तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी एक एक चैप्टर की बहुत जल्दी डेली वीडियो बना के डाल दूंगा आपको, और आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इसकी क्वेरी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना इस बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बता दी। इसके अलावा आप सब चीज़ों के जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के आप दिशा या मूमल दोनों में से एक, या तो आप दिशा ले सकते हो, दिशा 2020, या फिर आप मूमल एग्जाम रिव्यू ले सकते हो। दोनों के PYQ आप इसे लगाते रहे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप ध्यान रखें, जो PYQ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो बिल्कुल जरूर आप करते रहे। हर चैप्टर, एक चैप्टर तैयार करने के बाद उसकी PYQ जरूर दिशा या मूमल से निकालते रहे। और अगर आप बोलोगे तो मैं दिशा या मूमल दोनों का आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट का, जो भी इसके अंदर 4 से 5 सब्जेक्ट हैं। और आप रीजनिंग को आप डेली करीबन 2 से 3 घंटा शाम के टाइम में बताऊंगा आपको। शाम के टाइम, अगर आप शाम के टाइम 7 से 10 रीजनिंग को दे सकते हो, 3 घंटा आपको डेली रीजनिंग को देना है, क्योंकि रीजनिंग का मेन रोल है। अब यहाँ आप अगर 45 में से 40-42 क्वेश्चन सही कर सकते हो, तो ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर जिसको भी किसी प्रकार का PDF चाहिए वो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई है जानकारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।